आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइज अप विद कन्नू में। जितना ये नेचुरल नंबर है ये बॉक्स हो गया, ठीक है। इसमें आप 0 ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, आपका होल नंबर हो जाएगा। और इस जिसके लास्ट में क्या है 1 3 5 7 है, ये क्या कहलाता है, ऑड नंबर कहलाता है। और क्या तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राइज अप विथ कन्नू में। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आपके लिए हमने जनरल मैथमेटिक्स का क्लास शुरू किया है और सारा क्लास वाइज आपको राइज अप विथ कन्नू के प्लेलिस्ट वाला जो है, प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे तो वहां पर मिल जाएगा। उसमें आज हम नेचुरल नंबर का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें जो हमारे जितने भी नंबर सिस्टम है उसके बारे में जानने के शुरू। आज का टॉपिक क्या है, नंबर सिस्टम। बहुत ही आसान भाषा में, और आपको सिर्फ मुझे 10 से 15 मिनट ध्यान से सुनना है और पूरा नंबर सिस्टम हम लोग आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं किसके बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग समझते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ये क्लास जो है बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर के इंग्लिश लैंग्वेज को कहते हैं, उसमें चलेंगे। तो नेचुरल नंबर इसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। ये क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। तो जो भी हमारा काउंटिंग नंबर होता है, जितने भी क्या होते हैं काउंटिंग नंबर, ठीक है। इसको हम आसान भाषा में लिख समझेंगे कि काउंटिंग नंबर, जो गिनने की जो संख्या होती है, वो हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। बहुत ही आसान है, जो भी हमारा काउंटिंग नंबर है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। और इसको देखिए मैं इंग्लिश में लिखूंगी और हिंदी में बोलूंगी, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं जिनको हिंदी में नोट करना है। तो काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। और इसको कैसे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाई एन। इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेचुरल नंबर में क्या आता है अपना, कि इज द सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ये अपना क्या है बाबू, नेचुरल नंबर है, ठीक है। मतलब जो भी, ये तो आप सब लोग को पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या। आज से आप ये ध्यान रखिए कि जो हम काउंटिंग कर लेते हैं हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब देखिए, अब हम समझते हैं क्या कि जो टाइप्स ऑफ, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर क्या है। अब देखो टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर के क्या क्या टाइप्स हैं, देखो जितने भी हमारे बाबू इवन नंबर होते हैं, इवन नंबर, इवन नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, सम संख्या। क्या कहते हैं, सम संख्या, सम संख्या इवन नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर भी क्या है, नेचुरल नंबर कहलाता है। और क्या, ऑड नंबर, ऑड नंबर भी क्या है, नेचुरल नंबर ही है, ठीक है। फिर आप क्या कहोगे, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ये भी क्या है, नेचुरल नंबर का ही पार्ट है। फिर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, जो ये को प्राइम नंबर है ये भी क्या है, नेचुरल नंबर ही है ना। फिर आप क्या कह सकते हो, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अब देखो इसकी हिंदी जो है, सबकी हिंदी जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप इसको देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं, इससे प्राइम नंबर, इसको ऐसे लिख सकते हो प्राइम नंबर, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ओके। बस आपको अब क्या करना, मैं इन सब के बारे में बता देती हूँ कि ये सारे नंबर्स किसे कहते हैं, है ना। तो फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अभी तक हमने क्या है, कुछ नहीं समझा। हमने क्या समझा है कि प्राइम नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, काउंटिंग नंबर है। और ये इसके टाइप्स क्या होते हैं, जितने भी इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ये सब क्या है, क्या कहलाते हैं, आपके नेचुरल नंबर्स के ही पार्ट। इससे पहले आपको नेचुरल नंबर अलग पढ़ाया जाता था, इवन नंबर, ऑड नंबर। तो आप कभी कभी अगर सोचने बैठते तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए कि अच्छा 2 को तो नेचुरल नंबर भी मैम ने या टीचर ने बताया है, लेकिन 2 तो इवन नंबर है, तो इन दोनों में क्या अंतर है। तो इन दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। ये सारे नंबर्स जो है हमारे क्या है, नेचुरल नंबर्स के ही पार्ट है, ओके। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, समझ में आ गई ना। तो समझ में आ गई तो जल्दी से एग्जाम्पल दीजिएगा आप नेचुरल नंबर का। फर्स्ट 5 देखो एग्जाम में कैसे पूछेगा। अब आप सोचोगे ये क्या, ये तो पूछता ही नहीं है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। ये पूछता है, कहता है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ 25 है।
कुछ इस तरीके से प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ 25 है तो वो संख्याएं बताइए। 26 है, कुछ इस तरीके से कह देगा तो कहेगा कि वो संख्याएं क्या है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको या पता तो होना चाहिए कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं क्या है, या ऐसे बोल देगा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो आपको पता होना चाहिए ना कि प्राकृतिक संख्या क्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, जो 1 से शुरू होता है, यानी जो हमारा काउंटिंग नंबर है वो क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहलाता है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, इसको हम जल्दी से 5 मिनट में समझ लेते हैं कि ये क्या कहलाता है। जिनको पहले से पता होगा वो भी ध्यान से सुनेंगे, उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो पहला हम क्या समझ लें कि इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर ध्यान दीजिए बाबू, क्या होता है कि आपने ये सुना अभी तक, आप क्या हो सकता है इवन नंबर, इसको सम संख्या कहते हैं, सम संख्या। मैंने क्या कहा कि जिसको पता भी है वो भी अगर ध्यान से सुनेगा तो उसको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जिसको नहीं पता है वो तो और ध्यान से सुनो और लिखते भी रहो साथ में। तो इवन नंबर क्या होता है कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। मैंने ही बोला, मैंने गलत बोला, ये जो भी आपको बताया है वो गलत बताया है, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल ना हो। आप ठीक है, अभी आपको बताऊंगी कि 3 भी देखोगे आप 2 से डिविजिबल है, लेकिन ये क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो सम संख्या का परिभाषा क्या हो जाएगा इवन नंबर का, कि द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, मतलब कि ऐसा संख्या जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो, ऐसा संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो, पूरी तरह से विभाजित हो, वो क्या कहलाता है बाबू, सम संख्या कहलाता है। वो क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कि 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। यहां से आपको दिख रहा है कि एक और हम क्या कर सकते हैं, एक और डिफिनेशन बना सकते हैं कि द नंबर विच लास्ट डिजिट इज, क्या लिख सकते हैं कि द नंबर विच, ऐसा नंबर जिसका अंतिम अंक, ऐसा संख्या जिसका अंतिम अंक लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो या फिर 2 हो या फिर 4 हो या फिर 6 हो या फिर 8 हो, इस 5 के अलावा कुछ नहीं। ऐसा कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो क्या कहलाता है, इवन संख्या, इवन नंबर कहलाता है। ओके, ये बात आप लोग को समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, अब आप ये कहोगे, मैंने क्या कहा कि अगर मैंने सबसे पहले बोला था और आपको टीचर ने बताया भी होगा कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, तो वो गलत है। क्यों, क्योंकि देखो 3 भी 2 से डिविजिबल है। देखो कैसे डिविजिबल है, 1 टाइम में जाएगा, 2 1 जा 2, आपको पता है, करोगे तो 1 रिमाइंडर हो गया, 3 में से 2 गया, तो पता ही होगा आप लोगों को। डेसिमल लगा दो, ये क्या हो गया, 10 कितने बार में गया, 1.5। डिवाइड हो गया कि नहीं, 0 रिमाइंडर आया, यानी कि डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन ये क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, डेसिमल में आ जा रहा है ना। तो इसलिए ये 3 जो है अपना क्या है, सम संख्या नहीं है ना। तो मैंने क्या कहा था शुरू में ही कि आप कुछ ना कुछ जरूर नया सीखोगे, अगर आपको आता भी है तो भी, लेकिन कंडीशन क्या है, आपको सिर्फ मुझे ध्यान से सुनना है। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए, क्लास में आपको क्या करना है, कॉपी पेन, जब भी मैथ्स की क्लास करें कॉपी पेन लेके बैठना है ना, नोट्स बनाइए, लिखते रहिए, ठीक है। जब लिखते रहोगे, सुनते रहोगे, बोलते रहोगे, तो क्या होगा कि क्लास में डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और आप क्या अच्छे से पढ़ो। ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़ा जाए, बोलिए कमेंट बॉक्स में, तो आगे बढ़ा जाए। चलिए, बिल्कुल सही। अब हम पढ़ लेते हैं क्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं, अभी देखिएगा, इसी से मैं बताऊंगी कहाँ पर एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो पूरा पढ़ने के बाद आप देखोगे कि हर साल इस टॉपिक से जनरल मैथमेटिक्स, अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेंशन है कि इसमें जनरल मैथमेटिक्स आएगा, तो उसमें नेचुरल नंबर, जो नंबर सिस्टम है, उससे एक क्वेश्चन 100% आना है। तो ध्यान से सुनिए, ऑड नंबर क्या है,
इसी का उल्टा कर दीजिए। इवन का उल्टा क्या होता है? ऑड होता है। तो जल्दी बोलिए, वहीं बैठ के बोलिए जिसको पता है। बोलिए, मैं कह रही हूँ बोलो, बोलोगे आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि द नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, है ना? क्या लिखोगे? द, इसको हम हिंदी में कहते हैं विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या। इसका डेफिनेशन में क्या लिखोगे? द नंबर which is not exactly divisible by 2। ठीक है, ऐसा संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। एग्जाम्पल में आप क्या कह सकते हो कि 1, 3 और कॉन्सिक्यूटिव नंबर लिखिए 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? 2 से डिविजिबल नहीं है कि नहीं? तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से एक और डिफिनेशन आ रहा है कि लास्ट डिजिट जिसका क्या हो, ऐसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो। यानी कि ये 5 डिजिट जिसके भी लास्ट में आए वो क्या हो जाता है? ऑड नंबर कहलाता है। सिंपल सा परिभाषा है ना? यानी कि ऑड नंबर का आप क्या 3 परिभाषा आप बता सकते हो। क्या बता सकते हो? कि जिसके जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो, जिसके लास्ट में क्या है 1, 3, 5, 7 आए, ये क्या कहलाता है? ऑड नंबर कहलाता है। और क्या कह सकते हो कि जो इवन नंबर नहीं, तीसरा परिभाषा कि जो इवन नंबर नहीं है वो क्या कहलाता है? ऑड नंबर कहलाता है। बताइए 3 परिभाषा, जल्दी जहां भी बैठे वहीं बोलिए 3 परिभाषा। पहला परिभाषा क्या है कि द नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, जो 2 से तो पूरी तरीके से विभाजित नहीं है। दूसरा परिभाषा क्या है कि जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7 है। तीसरा परिभाषा क्या है कि जो जो इवन नंबर नहीं है वो सब क्या है? ऑड नंबर है ना? कितना इजी है कि नहीं बताइए? बोले हो, मैं सुनी हूँ, आप बोल नहीं रहे। ठीक है, अब इसको डिवाइड इरेज कर दो, ये वाला तो नोट कर लिए होगे आप लोग। नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं क्या कि प्राइम नंबर समझ लेते हैं। अब देखो, आप इसमें सोचोगे कि एग्जाम में इसका क्या है, मतलब कहाँ से आएगा। तो आप जब भी क्वेश्चन पे सॉल्व करने बैठोगे तो कहेगा कि कॉन्सिक्यूटिव द सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज कुछ भी दे देगा, इज 26 इस तरीके से दे दे, कुछ भी दे दे कि सम ऑफ इवन नंबर, है ना? कॉन्सिक्यूटिव का मतलब यहाँ पे एक वर्ड मैंने बोल दिया कॉन्सिक्यूटिव, उसमें हिंदी में दिया रहता है क्रमागत। तो क्रमागत का मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं 5 से ले रही हूँ तो 5 के साथ अगर हम क्रम से लिखे तो 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 7 आएगा। ठीक है, 7 के बाद क्या आएगा? 9 आएगा। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन जब अभी हम लोग क्वेश्चन सेशन पे आएंगे तो मैं बता दूंगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसका यूज क्या है एग्जाम में। इसका यूज है, आता है क्वेश्चन इस तरीके से कि, तो आप क्या मानोगे? आप देख रहे हो कि 5, 7, 2, यानी कि पहला अगर इवन ऑड नंबर, पहला ऑड नंबर अगर आप एक्स मान रहे हो तो कॉन्सिक्यूटिव यानी क्रमागत पूछेगा तो दूसरा आपको क्या है? देखो पहला 5 है तो दूसरा क्या है? 5+2 है कि नहीं? नेक्स्ट क्या है? 7+2 है कि नहीं? है ना? यानी कि अगर हमको ऑड नंबर लिखना है तो नंबर में जो एक नंबर ऑड है उसमें अगर हम 2 जोड़ दें तो सामने आगे आने वाला आपका क्या है? ऑड नंबर आ जाएगा। तो पहला अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? x+2, और 2 में फिर 2 जोड़ दो, जोड़ना पड़ेगा ना, यानी कि x+4। समझ में आई बात? ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन सेशन करेंगे तो ये हमको यूज में आएगा। इससे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ये बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये कौन सा ऑड नंबर इवन नंबर इस सबका तो डेफिनेशन आता नहीं है ना? तो ये ऐसा नहीं है बिल्कुल। इससे जो है कि हमारे वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ठीक है, थर्ड आप समझिए कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर, तो ध्यान देना बाबू कि प्राइम नंबर क्या है। अब इसको हिंदी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन आप इसको ऐसे लिख सकते हो, प्राइम नंबर, प्राइम संख्या। इसको ऐसे भी लिख लोगे। और हिंदी इंग्लिश के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस आपको समझ विकसित करना है। समझ में आ जाए तो आप इसको कर लोगे। ठीक है, देखो क्या होता है प्राइम नंबर। क्या होता है कि ऐसा नंबर जो सिर्फ सिर्फ 1 से और अपने आप से डिविजिबल हो। ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 और अपने आप से डिविजिबल है उसको हम क्या कहते हैं? वो प्राइम नंबर कहते हैं। इतना सिंपल सा डेफिनेशन है। कैसे लिखोगे? द नंबर विच इज
which is divisible by 1 and itself only, 1 and itself only, है ना, केवल और केवल 1 से और अपने आप से डिविजिबल हो। आप सबको पता है कि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 1 से डिवाइड नहीं हो, सारे नंबर्स क्या होते हैं 1 से डिविजिबल हो जाते हैं। तो ऐसा नंबर जो 1 से हो यानी कि उस तो सारे नंबर, लेकिन दूसरा कंडीशन इट सेल्फ, और अपने आप से हो। अपने आप से हो इसका मतलब कि किसी और से ना हो, है कि नहीं। अपने आप से हो यानी कि और किसी से नहीं होगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या है 2 है, फिर 3, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 हो जाएगा, 18 भी नहीं है, 19 हो जाएगा। इससे आप देखोगे पूरे नंबर सिस्टम में इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, तो आपको याद रखना है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि स्मॉलेस्ट ऑफ प्राइम नंबर बताओ। तो प्राइम नंबर हम लोग रटे रहते हैं कि जो कटे ही नहीं, जो प्राइम है, कटे नहीं, कटे छटे नहीं, तो प्राइम होता है। तो 2 को हम इमेजिन ही नहीं करते हैं, तो आपको सबसे छोटा प्राइम नंबर ये याद रखना है कि 2 होता है। सो स्मॉलेस्ट, ये कई बार पूछा, आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी, इसमें जरूर मिल जाएगा आपको क्वेश्चन कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 2 है। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब देखो, और और आपको क्या याद रखना है कि प्राइम नंबर्स आपसे कह देता है कि 1 से 100, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि 1 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं। तो ये आपको देखो, मैं होमवर्क में दे रही हूँ, आप जब होमवर्क करोगे तभी ज्यादा समझ में आएगा कि आपको खुद 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर लिखना है। फिर कभी कभी ऐसे पूछ लेगा, आप इतना बस 2 ये टॉपिक तैयार कर लेना कि 100 और 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर, ये आप 2 क्वेश्चन लिख के अब कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए कि आप, अब मैं जानना भी चाहूंगी कि किसने किसने ये किया है। अगर जो भी बताएगा उसका नाम अगले क्लास में मैं अनाउंस करूंगी कि इन्होंने आंसर दिया है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है प्राइम नंबर समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं क्या कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, इसको इरेज कर दे रही हूँ। क्लास समझ में आ रही है ना, बोर तो नहीं हो रहे। देखो, बोर आप हो सकते हो एक कंडीशन में, जब आपको क्या है डिस्ट्रैक्शन हो जाए, क्लास में बैठे हो मतलब सुन रहे हो और कहीं और दिमाग चला जाए, तो उसका सोल्यूशन क्या है, ऑलवेज वी हैव टू फोकस ऑन सोल्यूशन ना। लाइफ में भी हमको क्या है सोल्यूशन पे फोकस करना है कि नहीं, कि क्या जो भी प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है कि आपको क्लास में डिस्ट्रैक्शन होता है, तो आपको क्या करना है, लिखते रहिए, सुनते रहिए, बोलते रहिए। जब जब मैं पूछती हूँ तो बोलना चाहिए आपको, भले ही अकेले आप बोल रहे हैं, आपको ये नहीं सोचना है कि अगल बगल वाला क्या सोचेगा, वो नहीं सोचना है, आप बोलते रहिए, है ना। तो देखो हमने क्या सीख लिया अभी, नेचुरल नंबर हम लोग सीख रहे हैं, नेचुरल नंबर्स के पार्ट सीख रहे हैं, उसमें हमने ऑड नंबर सीख लिया, इवन नंबर सीख लिया, प्राइम नंबर सीख लिया। फोर्थ आप समझिए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, एक मिनट मैं देख रही हूँ कि, एक मिनट। तो आइए समझते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी साल बोर्ड के एग्जाम में इसका क्वेश्चन आ गया है ना। तो ये समझिए कंपोजिट नंबर क्या है कि ऐसा नंबर, पहले समझ लीजिए, इसको हिंदी में लिखना चाहे तो ऐसे लिखिए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट संख्या। तो कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं कि ऐसा संख्या जो 1 और अपने आप के अलावा, 1 और अपने आप के अलावा कम से कम किसी एक नंबर से कट जाए। 1 और अपने आप के अलावा क्या हुआ, वो कम से कम किसी एक नंबर से कटे। तो द नंबर विच इज डिविजिबल, विच इज डिविजिबल बाई 1 itself, and at least one number, at least one other number, one other number। मतलब ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो एक
अपने आप, अपने आप, एक व अपने आप के अलावा, अलावा कम से कम, कम से कम एक और संख्या से कटे, एक और संख्या से कटे, संख्या से विभाजित हो, विभाजित हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, 4 से शुरू होता है क्योंकि 1 नहीं होगा, 1 सिर्फ 1 से कटेगा, उसके अलावा और किसी से नहीं, है ना। 2 नहीं होगा क्योंकि 1 और 2 जो है, 2 अपना क्या है, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। 3 का भी यही हाल है कि ये 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, उसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा। लेकिन इसमें क्या है, कम से कम तीन तीन चीज से कटना चाहिए, एक तो एक से कटे, एक अपने आप से कटे, और तीसरा किसी और नंबर से भी कट जाए, यानी कि आपका 4 हो जाएगा। 4 देखो, 4 में क्या होगा, वो ध्यान देना कि 4 1 से तो कट रहा है, 2 से भी, 4 से भी कट जा रहा है, मतलब 1 से कट गया, अपने आप से कट गया, इसके अलावा ये 2 से भी तो कट जा रहा है, 2 से भी विभाजित हो जा रहा है, इसलिए 4 क्या है, अपना स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी आ जाए। यही क्वेश्चन में आया था कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, है ना। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4, 4 के बाद से क्या, 5 नहीं होगा, आपको पता है, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, है ना। अब आप सोचोगे कि 8 क्यों हो रहा है, कि या 6 क्यों हो रहा है, 6 को समझिए आप। 6 देखो 1 से कट रहा है, मतलब और 6 से कट रहा है, इससे तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन इसके अलावा कम से कम एक नंबर से कट रहा है ना, 2 से भी कट जा रहा है, कम से कम एक से कट रहा है, एक और से भी कट जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम 1 अपने आप के अलावा कम से कम एक और नंबर से कट रहा है, इसलिए 6 भी अपना क्या है, कंपोजिट नंबर है, 8। ठीक है, तो इतना समझने के बाद आप एक चीज क्या समझ सकते हो, कि जो प्राइम नहीं है वो क्या है, सारे नंबर कंपोजिट है। आप इसमें आ जाओ, देखो इसमें आप जो भी नंबर नहीं लिखे हो सब इसमें आ जाएगा। देखो इसमें 2, 2 के बाद क्या है, 3, 3 के बाद 5 पे आ गया, नहीं 4 नहीं लिखो तो 4 इसमें आ गया, 4 हो गया कि नहीं अपना कंपोजिट नंबर। देखो 4 के बाद से 5, 6 नहीं लिखे हो इसमें, 6 इसमें आ जाएगा, है ना, 6 इसमें आ जाएगा, यानी कि 6 अपना क्या है, कि कंपोजिट नंबर है। फिर देखो इसमें 7 आ गया, 8 नहीं आया है, 8 इसमें आ गया, कि जो नंबर प्राइम नहीं है वो सब क्या है, कंपोजिट है। सिंपल सा ये आपको याद रखना है। तो इसके लिए आपको प्राइम तो पता होना चाहिए कि क्या है, तो बस एक चीज याद में रखना है कि प्राइम का मतलब क्या है, कि प्रधानमंत्री, कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम का मतलब कोई किसी, उसको कोई विभाजित नहीं कर सकता, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है ना। यानी कि 1 और अपने आप, मतलब ये अपने आप के अलावा, यानी कि इसको ऐसे याद कर सकते हो कि मोदी जी जब तक खुद ना गलती करे उनको कोई नहीं हटा सकता है, कोई नहीं कुछ कर सकता है ना उनको, तो 1 और अपने आप के अलावा कोई उसको क्या है, विभाजित नहीं कर सकता है, काट पीट नहीं सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। समझ में आ गया। लास्ट और क्लास आप लोग का 10 मिनट का बचा है, बस ध्यान से सुनना है आप लोग को। ये बात समझ में आ गई, प्राइम और कंपोजिट, इसको नोट करिए। इधर का इरेज करती हूँ। एक और है जो कई बार परेशान करता है, तो उसको समझ लीजिए कि को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम, को प्राइम नंबर, है ना। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा बाबू। को प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर का सेट, ऐसे दो नंबर का सेट जिसमें, जिसमें क्या हो, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, मतलब कि उसमें कोई भी 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, 1 के अलावा इसका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है वो कॉमन फैक्टर क्या है, इसके लिए आने वाली क्लास में बताऊंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ कि इसको फैक्टर करो तो किसका होगा, 2 इंटू 2, इसको फैक्टर करो तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1, यही होगा ना। तो इसमें क्या है, और इसको 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 तो सब में कॉमन होता है, तो इसमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, है ना। तो इसलिए ये क्या है, ऐसा नंबर, ऐसा दो नंबर जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। तो लिखिए इसको कि द नंबर विच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को HCF कहते हैं, HCF इज 1, उसको हम क्या कहते हैं, अपना को प्राइम कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, आसान था कि नहीं था। तो को प्राइम आप याद रखिए, इसको हिंदी में, हिंदी आप देख लीजिएगा क्या कहते हैं, लेकिन बस आप समझ विकसित करिए। अब जल्दी जल्दी अब हम बाकी सारे नंबर सिस्टम इतना समझ सीख लिए ना,
तो आप लोग पूरा नंबर सिस्टम अभी आप 5 मिनट और लगेगा, आप लोग समझ लोगे, है ना। ये इसलिए मैंने बता दिया कि बच्चे क्या होता है कि अभी आप लोग सीख सीख रहे हो, लर्नर हो, तो आपके दिमाग में बहुत सारा खुराफाती आइडियाज आता है, आप सोचने लगते हो कि अच्छा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 है, तो ये तो इवन नंबर भी बताया गया, इसी में से कुछ कुछ और नंबर है, तो ये सब क्या है, ये कहाँ से ये सब आते हैं, तो ये सब क्या है, नेचुरल नंबर के नंबर सिस्टम में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था नेचुरल नंबर, उसी के पार्ट्स है ना। तो आपने समझ लिया कि नेचुरल नंबर क्या है और इसके पार्ट्स क्या है। हमने देख लिया नेचुरल नंबर n है और इसका एग्जाम्पल क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी का ही पार्ट्स हमने क्या समझ लिया, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब देखिए होल नंबर क्या है, ध्यान देना बाबू, बस अब क्लास फिनिश होने वाला है, बस आपको मात्र 5 से 7 मिनट या 10 मिनट मैक्सिमम आपको सुनना है ध्यान से, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। होल नंबर क्या है बाबू, कि जितने भी नेचुरल नंबर है ना, ठीक है, उसको जीरो और प्लस सारे नेचुरल नंबर, यानी कि जीरो और प्लस एन, जीरो नेचुरल नंबर में आप जीरो को इंक्लूड कर दीजिए तो वो हमारा क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी कि आपको सिर्फ ये याद रखना है कि होल नंबर में क्या आता है, अपना जीरो जो है इंक्लूड हो जाता है। इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो ये याद रखिए कि होल का मतलब क्या होता है, पूरा। अभी होली आने वाली है तो आप क्या विश करोगे उनको, अपने उनको कि हैप्पी होली टू योर होल फैमिली। तो होल का मतलब क्या होता है, पूरा, यानी कि पूरे नंबर। पूरा में क्या है, जो मानव ने बनाया और जो जो नेचुरल ने बनाया। तो नेचुरल नंबर और मानव ने सिर्फ आपको पता है क्या है, जीरो ही बनाया। किसने बनाया है, आर्यभट्ट ने बनाया है, ये भी पता है आप लोग को। तो यानी कि जो मानव ने बनाया, जो नेचर ने दिया, सब मिलाकर के पूरा नंबर यानी कि होल नंबर कहलाता है। तीसरा आप समझ लीजिए कि इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर्स, ठीक है। तो ये जो अपना होल नंबर है ना, होल नंबर, और होल नंबर में इंक्लूडेड क्या है, सारे निगेटिव नंबर। होल नंबर में निगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर दो तो अपना क्या कहलाता है, ये इंटीजर्स कहलाते हैं। बात समझ में आ गई, इसको क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। यानी कि इसका एग्जाम्पल आप कैसे कहोगे कि -3 -2 -1, ये एंड सो ऑन है, इनफाइनाइट से आ रहा है, 0 फिर 1 2 3, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ये माइनस इनफाइनाइट से शुरू हो रहा है। एग्जाम्पल ऐसे लिखिए, एग्जाम्पल माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -3 -2 -1 0, ये अपना क्या है बेटा, इंटीजर्स है। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब आपको ये याद रखना है कि इंटीजर्स में फ्रैक्शन आप समझ लीजिए कि फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में क्या आ जाता है, ये जो भी अपना इंटीजर है ना बेटा, इंटीजर्स, ठीक है, और इंटीजर्स में हम डेसिमल को भी ऐड करते हैं ना, डेसिमल नंबर्स, ठीक है। इंटीजर्स में डेसिमल नंबर है ना, डेसिमल नंबर आपको पता है कि हम लिख सकते हैं 1, कुछ भी लिख लीजिए, 0.5 लिख लीजिए, आपको पता है 0.5 का मतलब क्या होता है, यहीं पे बता दे रहे हैं कि 1/2 है ना। तो इंटीजर में जब हम डेसिमल नंबर जोड़ देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं, है ना। और ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं बाबू, ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर कहलाते हैं। ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। बात समझ में आ गई, ये सारे नंबर ही क्या कहलाते हैं बेटा, रेशनल नंबर कहलाते हैं। और रेशनल नंबर का आपको डिफिनेशन यही बताया जाता है कि ऐसा नंबर जिसको हम p/q के जैसे लिख सके, वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और p अपना कोई भी क्या नेचुरल अपना नंबर हो, नेचुरल नंबर, यही बताया जाता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। रेशनल नंबर समझ में आ गया, रेशनल नंबर को थोड़ा सा हम लोग और ब्रीफ में समझ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इरेज कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। और भी 2-3 डिफिनेशन आते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछता है रेशनल नंबर के बारे में, तो थोड़ा सा और आप समझिए रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या है कि जिसको हम p/q के जैसे लिख सके, ये क्या है, रेशनल नंबर है, वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, या भी आपने समझी। लेकिन इसमें आपको 2 कंडीशन याद रखना है। वो 2 कंडीशन क्या है कि ये क्या है, ये अपना जो है कि रिपीटिंग, ये अपना या तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए या तो रिपीटिंग हो, रिपीटिंग डेसिमल हो। जैसे इसको सॉल्व करोगे, एग्जाम्पल समझना बेटा, एग्जाम्पल से आप ले लो कि 1/2 है, तो इसको आपको पता है कि आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.5 आ जाएगा, ये तो सबको पता होगा ना।
नहीं पता है तो सीख लीजिए, ये भी देख लीजिए, सीख लीजिए, आपको यहाँ पर सीखिए कि कैसे हुआ। आपको पता है 1/2 है, इसका मतलब क्या है कि 1 को 2 से डिवाइड करना है। तो आपको पता है कि ये नहीं जाएगा, तो रूल क्या है कि डेसिमल लगाते हैं। जब डेसिमल लगाते हैं तो यहाँ पे 0 बढ़ जाता है, मतलब इमेजिन कर लेते हैं। तो 2 का आप हमको 10 को डिवाइड करना है, कितने बार में गया 5 टाइम में, 2 5 या 10, 0 0 ये रिमाइंडर हो गया, यानी ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया ना 0.5, है ना। तो 1/2 अपना क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये क्या है, या तो एग्जैक्टली डिवाइड हो चाहे डेसिमल हो, या फिर ये रिपीटिंग भी हो सकता है ना, रिपीटिंग हो और रिकरिंग हो, ये याद रखना है, ठीक है। रिपीटिंग हो या फिर रिकरिंग हो। रिपीटिंग होने का मतलब क्या है कि 1.434343, अगर इस तरीके का भी आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिपीटिंग भी कहते हैं। और रिकरिंग का मतलब क्या है कि 1.33333 इस तरीके से आई इनफाइनाइट टाइप तक, तो इसको भी हम रिकरिंग कहते हैं। तो ये अपना रेशनल नंबर है। अब क्या कोई ऐसा भी नेचुरल अपना नंबर है नंबर सिस्टम में जो रेशनल ना हो, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल कहते हैं, है ना। तो इरेशनल आप क्या सीखोगे कि इरेशनल नंबर वो होता है जो क्या हो, रेशनल नहीं हो, यानी जिसको हम पी बाई क्यू के जैसे नहीं लिख सकते। पी बाई क्यू के जैसे हम नहीं लिख सकते बाबू, यानी कि वो नॉन रिपीटिंग हो। वो क्या हो, नॉन रिपीटिंग, यानी रिपीट नहीं हो रहा, है ना। जैसे रिपीट नहीं होगा कैसे, आपको अंडर रूट 2 सॉल्व करने के लिए मैं बताऊंगी, लेकिन आप इसको गूगल पे से पूछिएगा कि √2 की वैल्यू क्या है, तो आप देखना कि डेसिमल में कुछ 1.387 कुछ ऐसे, मतलब कोई भी नंबर ऐसे देगा जो ना ही यहाँ पे रिपीटिंग है ना ही रिकरिंग है। सब बात समझ आ रही है, ठीक है। तो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, ठीक है, तो वो क्या है, इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। लास्ट का 2 मिनट अब बस ध्यान से सुनिए, पूरा नंबर सिस्टम खत्म होने वाला है। तो अभी तक आपने जो सीखा ध्यान दीजिएगा बाबू, देखो, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो ये रेशनल सारा रेशनल, है ना, रेशनल और प्लस इरेशनल, ठीक है, इरेशनल, ये सारे नंबर को हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आता है, रियल नंबर आता है, रियल नंबर। इसी को हम क्या पढ़ते हैं, रियल नंबर। तो देखो हमने क्या देखा, इरेशनल नंबर तो सबसे अलग है, और रेशनल नंबर का ही हमने देखा कि ये सारे जो हमारे पार्ट्स हैं वो सब क्या है, रेशनल के ही है, मतलब कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, है ना, इंटीजर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, जो फ्रैक्शन था, ठीक है, प्राइम को प्राइम, सारे मिल करके ये सब क्या है, ये रेशनल नंबर ही तो है। फ्रैक्शन, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में आप इरेशनल नंबर को भी ऐड कर दो, इरेशनल नंबर मतलब अंडर रूट 2, अंडर रूट 3। इसका एक और डिफिनेशन याद कर सकते हो कि जो भी प्राइम नंबर होता है ना बाबू, जो भी प्राइम नंबर होता है, सेवन अपना प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, ये क्या है, इसको अंडर रूट में रख दो, ओके, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये सब हमारे क्या है, रियल नंबर है। और एक और नंबर होता है कि जो रियल ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर कहते हैं, जो आपको नहीं पढ़ना है। ये क्लास 11th का जो मैथ्स हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ते हैं। बस थोड़ा सा मैं बता दूं कि इसको हम क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, 5i, ये एक नंबर है, इस तरीके से पढ़ेंगे। जो आपको भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर आता है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं, ये आपको जानने की कोई जरूरत है नहीं। तो ये पूरा दिस इज ऑल अबाउट आवर नंबर सिस्टम। लास्ट का 1 मिनट मैं बस लूंगी, मैं एक डायग्राम से आपको सारे नंबर सिस्टम कैसे हैं ये मैं बस बना के दिखाते रहूँगी। इसको आप जरूर नोट करिएगा और वेरी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बाबू, जितना ये नेचुरल नंबर है, ये बॉक्स हो गया, ठीक है, इसमें आप 0 ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, आपका होल नंबर हो जाएगा। और इसमें आप निगेटिव नंबर यानी कि -1 -2 -3 ये सब ऐड कर दो तो ये अपना क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा। और इसमें इसी इंटीजर्स में आप डेसिमल ऐड कर दो, ठीक है, डेसिमल ऐड कर दो तो ये अपना क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा, है ना। इसी में ऐड कर दो, फ्रैक्शन हो जाएगा। और ये सारा नंबर्स क्या कहलाता है बेटा, ये सब क्या कहलाता है अपना बोलिए, अपना रेशनल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, याद रखिएगा। और इससे बाहर, इसमें से कोई, ये देखो सारी प्रॉपर्टी, यानी यहाँ से क्या समझ कि नेचुरल नंबर भी क्या अपना रेशनल नंबर है, यानी 1 भी रेशनल नंबर है, 2 भी रेशनल नंबर है, ये यहाँ से समझ में आ रहा है। और इरेशनल नंबर अलग से है अपना, कि इरेशनल नंबर मतलब अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, ये अपना इरेशनल नंबर हो गया। और इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। और यही अपना टॉपिक क्या, नंबर सिस्टम में हम लोग
पढ़ते हैं। ये हो गया रियल नंबर। और रियल नंबर के अलावा जो होता है उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और ये हमारा क्या है पूरा, दिस इज ऑल अबाउट आवर नंबर सिस्टम। थैंक यू सो मच।